नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 11 से 17 अप्रैल तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। नामांकन प्रक्रिया में होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। नामांकन केंद्रों पर पुलिस बल और बैरिकेडिंग व्यवस्था के निर्देश हैं। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा की जाएगी नामांकन प्रक्रिया की निगरानी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताया। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 मई और 11 मई को मतदान होंगे 2 चरणों में, और इसके लिए 11 से लेकर 11 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। तो निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियां जो है अपने अंतिम चरण में है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। 11 से लेकर 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। साथ ही नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा नजर रखी जाएगी। पारदर्शिता रखने के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन हो, इसको लेकर भी विशेष ख्याल रखा गया है। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है निकाय चुनाव को लेकर, इसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। और सीसीटीवी कैमरों के द्वारा नामांकन प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत, और ये जिले लगातार आपको बता रहे हैं 9 मंडल के 37 जिलों में आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं जो तमाम प्रत्याशी हैं। निकाय चुनाव के लिए बड़े चेहरों के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं तमाम जातीय समीकरण को साधते हुए भी बड़े चेहरे लिए गए हैं, और इसी के तहत नामांकन की प्रक्रिया की आज से शुरुआत हो रही है। तो नामांकन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता का ध्यान में रखते हुए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर भी रखी जाएगी। पहले से ही तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से, तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार तैयारियां हो रही हैं, और इसके लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। और इसके बाद मई में क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं, जहां 4 मई और 11 मई 2 चरणों में मतदान होंगे, 13 को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया लखनऊ, शामली, मुजफ्फरनगर, ये वो जिले हैं जहां पर नामांकन की प्रक्रिया आज होगी। अपडेट देते ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता मिश्रा लखनऊ से जुड़ गई हैं। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। फहीम खान हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्कंदता का रुख करते हैं। स्कंदता, क्या कुछ तैयारियां, देखिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिए, जब से यूपी चुनाव निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है और डेट डिक्लेयर की है कि 2 चरण में चुनाव होंगे, 4 मई और 12 मई को, इसके अलावा 13 मई को परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लगातार जो प्रत्याशियों की जो द्वारे द्वारे भीड़ लगी है वो हर कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। वहीं अगर बात की जाए, जितने भी नामांकन है वो आज से शुरू हो गए हैं। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक नामांकन कर सकते हैं। टोटल 9 मंडलों के जो 36 जिले हैं वहां पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है, जो भी प्रत्याशी है। और आपको बता दें, 14 से 15 तारीख तक सभी पार्टियां जो हैं वो अपने प्रत्याशियों की ऑफिशियल सूची जारी कर देंगी। और जो दावेदार हैं उनकी भीड़ सबसे ज़्यादा अगर बताई जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। कुल 1090 आवेदन समाजवादी पार्टी के पास आए हुए हैं, और एक एक सीट से जो लोगों की लोकप्रियता आ रही है, जो लोगों के आवेदन आ रहे हैं,
उस हाईएस्ट 7 और 8 प्रत्याशियों के एक वार्ड से आवेदन आ रहे हैं। ऐसे में चुनना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। वहीं आपको बता दें, सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक किसी भी रिश्तेदार को टिकट देने पर दबाव नहीं डालेगा। जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो उसको उस पर दाव लगाया जाएगा। और खास करके भारतीय जनता पार्टी में जब योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी तो उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए थे कि जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब का जो है वो लेखा जोखा तैयार किया जाए और जो पुरानी सीट जहां पर हार गए थे उन पर विशेष फोकस किया जाए। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारी थी उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी दोबारा दाव लगाने जा रही है। और खास बात ये देखने को मिल रही है, जहां अधिकतर वो परिवारवाद में फंसी रह जाती थी समाजवादी पार्टी, तो इस बार जो युवाओं का आवेदन है वो सबसे ज्यादा आया है। तो ऐसे में देखना होगा कि कितने % युवा को समाजवादी पार्टी टिकट देती है। वहीं अगर आरएलडी जो गठबंधन की पार्टी की बात की जाए तो वहां पर जो है 15 से 20 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं कि वो आरएलडी को दी जाएंगी नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 598 जो आवेदन है वो अभी तक आम आदमी पार्टी के पास भी आ चुके हैं। और नगर निकाय चुनाव जो है अपने दम पर लड़ने वाली है इस बार आम आदमी पार्टी। आपको बता दें, जितने भी पार्टियां हैं सभी में लमसम जो सूची है वो तैयार हो गई है। 2 से 3 दिन के अंदर सभी लोग अपनी अपनी प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक कर देंगे। वहीं अगर चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रोटोकॉल्स का खास ध्यान रखा जाए। और क्योंकि आज से नामांकन शुरू हो रहा है तो नामांकन में जो भी गाइडलाइंस है कोविड को लेकर उसको फॉलो किया जाए। और अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भीड़ ना बढ़े, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, उसको देखते हुए 8 अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं नामांकन के लिए, जहां पर लोग जाके अपना जो उनके घर से पास पड़ेगा वहां जाकर वो नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तैयारियां जो है बड़े स्तर पर की गई हैं नामांकन को लेकर भी। रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम जुड़े हुए हैं। फहीम, क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से मौके पर तैयारियां हैं? नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है, 17 अप्रैल तक चलने वाला है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखते हुए वीडियोग्राफी कराने का भी फैसला लिया गया है, उसको लेकर क्या चाक चौबंद व्यवस्था है? फहीम के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अतुल का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी, मेरठ में किस तरीके से तैयारियां हैं नामांकन को लेकर आज? देखिए, आज की बात की जाए तो मेरठ में दूसरे चरण में चुनाव होना है। फिलहाल की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। लगातार देखा जाए तो चुनाव को लेकर के जिस दिन से ऐलान हुआ है उसके बाद के बीच भाजपा को कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया है वो आज अलग के मंडलों में है, सहारनपुर मंडल में है, लखनऊ मंडल में है। मेरठ की बात की जाए तो दूसरे चरण में चुनाव है, अभी यहाँ पर नामांकन शुरू नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो 11 मई को यहाँ पर चुनाव होना है, दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। उसी से पहले प्रशासन का यहाँ पर ऐलान जारी है लगातार देखा जाए, जिससे जो नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद हो चुका है। अपनी जो बूथ है उन पर सशक्तिकरण के लिए बातचीतों की व्यवस्थाओं की बात की जाए, खुद जिला अधिकारी जाकर के वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जितने भी बूथ हैं जहां पर नामांकन हो रहा है उन सभी के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। वहां पर प्रशासनिक ड्यूटी लगाई जा रही है। और दूसरे चरण की बात की जाए, दूसरे चरण में मेरठ में चुनाव होना है। मेरठ मंडल दूसरे चरण में आ रहा है, 11 मई को उसका चुनाव है। उसी को लेकर के पहले से प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां जो हैं मुकम्मल नजर आ रही हैं। सचिन का रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सचिन, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर तैयारियां हैं नामांकन को लेकर? प्रत्याशियों में कितना उत्साह है नामांकन के लिए? देखिए, नामांकन की बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहां पर कर चुके हैं और एसएसपी और डीएम लगातार मीटिंग ले रहे हैं, सख्त निर्देश दे रहे हैं कि पूरी किसी भी तरह कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो भी पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। पूरी सीसीटीवी में पूरी जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो सीसीटीवी में रहेगी। और आपको मुजफ्फरनगर की बता दूं कि मुजफ्फरनगर में 2 नगर पालिका है, 8 नगर पंचायत है, कुल 10 निकाय यहाँ पर होने हैं जो चुनाव होने हैं। और आज से जो नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी वो 17 अप्रैल तक चलेगी और फिर 20 तारीख को यहाँ पर स्क्रूटनी होनी है और उसके बाद 4 मई को प्रथम चरण में जो चुनाव होना है। और मुजफ्फरनगर के 6,47,000 जो मतदाता है वो 195 वार्ड यहाँ पर लगते हैं और 697 जो मतदेय स्थल
बनाए गए हैं उनमें जो मतदान होना है, और पूरी तरह से जिला प्रशासन का दावा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव मुजफ्फरनगर में कराया जाएगा। और उत्साह की बात करें तो जितने भी प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, सभी जबरदस्त उत्साह है और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अपने अपने जो नेतागण हैं अपने जो पार्टी कार्यालयों पर हैं मंडरा रहे हैं और अपने अपने लोगों के साथ जाकर टिकट पाने का एक दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फहीम का रुख करते हैं, रामपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। फहीम, रामपुर की क्या स्थिति नामांकन को लेकर, किस तरीके से तैयारियां हैं, प्रत्याशी कितने ज्यादा जागरूक हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे भी आपको आज नामांकन के लिए पहुंच सकते हैं? चलिए, शायद फहीम तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इसको जल्द ही दुरुस्त कराते हैं। लखनऊ चलते हैं, स्कंदिता जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता। स्कंदिता, देखिए किस तरीके से प्रत्याशियों की अगर खास तौर से मैं बात करूं तो प्रत्याशियों पर मंथन लंबे समय तक चला है, पार्टियों की तरफ से किया गया है, और इसी के साथ जातीय समीकरण का एक खाका तैयार किया गया है, जिताऊ कैंडिडेट का एक खाका तैयार किया गया है। तो जो कैंडिडेट इस सब पूरे खाके में पार्टियों के फिट बैठता है वही प्रत्याशी है। तो ऐसे में कौन कौन से वो नाम है जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं? देखिए, सभी पार्टियों की बात की जाए तो जातीय समीकरण को देखते हुए ही, क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए ही जो उन्होंने खाका तैयार किया था प्रत्याशियों का, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर यानी 14 से 15 अप्रैल तक सूची, जो ऑफिशियल प्रत्याशियों की जो सूची है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। आपको बता दें, जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार खास फोकस देखने को मिल रहा है वो दलित वोटर्स में देखने को मिल रहा है, और जो पासमानदा मुस्लिम है उसको लेकर उन्होंने तमाम सूफी सम्मेलन कराए, उन्होंने कव्वालियाँ करवाई, मन की बात का विमोचन उर्दू में करवाया। तो उनका जो साफ तौर पर उनको इकट्ठा करने का जो उनका मेन वोट बैंक जो साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, तो वो पासमानदा मुस्लिम्स थे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है ये इसका नींव तैयार कर रही है 2024 को लेकर। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा इस बार मेयर की टिकट की बात की जाए तो वो ब्राह्मण किसी महिला को प्रत्याशी बना सकते हैं, और समाजवादी के पास में टॉप 3 नाम भी हैं ऐसे, जिसमें से पूजा शुक्ला का नाम टॉप पे आ रहा है, स्वाति सिंह का नाम टॉप पे आ रहा है, ज्योति शुक्ला है उनका नाम टॉप पे आ रहा है, ये जो सुमैया राणा है उनका आ रहा है, उनकी पार्टी के एक नेता प्रवक्ता दोनों हैं, नाहिद लारी खान, उनका नाम सामने आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ पुराने मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी पत्नियों के चेहरे सामने हैं जो दावेदार मेयर की टिकट के लिए बता रही हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता का नाम टॉप पे आ रहा है, राजेश्वर सिंह की वाइफ का नाम टॉप पे आ रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ नाम हैं जो मेयर के टिकट के लिए इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं, और उसी को लेकर जो मंथन कर रही है वो मेयर के टिकट को लेकर। बाकी जो प्रत्याशी है, चाहे वो पार्षद के प्रत्याशी हो, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हो, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हो, उनका जो खाका है वो तैयार हो चुका है। बस 2 से 3 दिन में उसको ऑफिशियली कर दिया जाएगा। और जातीय समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को और खास करके युवाओं को साथ लेकर चल रही है। वहीं अगर बात की जाए दलित वोटर्स की तो समाजवादी पार्टी ने इस बार दलित वोटर्स पे भी अपना दांव लगाया है, और सभी पार्टियों ने इस बार दलित वोट को अपने पासे में लेने की पूरी कोशिश की है, जहां पर उन्होंने तमाम हर तरीके के सम्मेलन वगैरह कराए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का रायबरेली दौरा हो, और तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसमें वो जो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार दांव लगा रहे हैं। हालांकि 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। वहीं जो नामांकन के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे कोविड को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। वीडियोग्राफी के जरिए जो भी नामांकन होगा उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं देख रेख के लिए। यूपी प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी भी तरीके का कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ ना पाया जाए, व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहे, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खास करके जो टीम है वो बढ़ा दी गई है। कई पुलिसकर्मियों को बल तैनात किया गया है, और नामांकन जो एरिया है वहाँ पर आसपास पूरा पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, और पूरी तरीके से प्रशासन दुरुस्त है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले, और मई में संपन्न कराया जाए। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन भी हो, निकाय चुनाव भी हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तैयारी ग्राउंड जीरो पर हो रखी है। ठीक है स्कंदता, बने रहिए आप हमारे साथ। फहीम का रुख करते हैं, रामपुर से बने हुए हमारे साथ। फहीम, किस तरीके से नामांकन को लेकर आज ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था है आज से, क्योंकि शुरुआत हो रही है, क्या क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर में इस नामांकन की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो प्रशासन ने कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिस तरह से नगर निकाय का जो बहुप्रतीक्षित चुनाव हो चुका था और
जिसका इंतजार लोग बड़ी जबरदस्त तरीके से कर रहे थे, और उसको करने के बाद इंतजार कर रहे थे कि कब रण ये आए चुनाव का और लोग अपना चुनाव लड़े। लोग पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, और तैयार होने के साथ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस की सुरक्षा जबरदस्त रहेगी। आज पत्रों की खरीदारी शुरू होगी और खरीदारी के साथ ही जो नेता हैं, जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के हैं और जो नामांकन करने के लिए निर्दलीय लोग हैं, वो लोग यहाँ पहुंचेंगे और आज 10 बजे से अपने पर्चों की खरीदारी करेंगे। और आज जैसे कि 11 तारीख है, तो आज से लेकर 17 तारीख तक इसमें नामांकन करने की समय निर्धारित किया गया है, तिथि निर्धारित की गई है। तो लगातार जिस तरह से निकाय के रण को लड़ने के लिए लोगों की तैयारियां थी, और आज वो वक्त आ गया है जिसका वो इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, और आज नामांकन पत्रों की खरीदारी का वक्त है। और इस तरह से अभी कोई अड़चन भी फिलहाल नजर नहीं आती कि ये जो निकाय के चुनाव है इनमें कहीं दिक्कत खड़ी हो। इस वक्त मेरे साथ रामपुर में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि रामपुर आरडीए है और नगर निगम के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अन्य दल बिल्कुल ठंडे नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को तय करने के लिए मंथन कर रही है और लगातार लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना नाम शामिल कराकर चुनाव लड़ सके, वो उम्मीदवार हो सके और उनको टिकट मिल सके। लेकिन बाकी जगहों पे स्थिति अगर देखें नगर पालिका और नगर पंचायत में, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में वहां भी यही साफ स्थिति नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के अलावा रामपुर में और कोई पार्टी अपनी तैयारियां करती नजर नहीं आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाकई में स्टार्ट बोर्ड में है और इलेक्शन लड़ने के बोर्ड में दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी ग्राउंड से लेकर और तो आगे तक जिस तरह से लखनऊ तक की बात कर ले तो बिल्कुल सब तैयार है। और बाकी दल सिर्फ ऐलान कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम निकाय में उतरेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जबरदस्त लगती है। आप कहें तो मैं लोगों से बात करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल फहीम, आपके पास मैं लोग भी देख पा रही हूँ, उनसे बातचीत करिए कि आखिर रामपुर की हवा निकाय चुनाव को लेकर क्या कह रही है। इस वक्त रामपुर के अंदर चुनाव बढ़िया है, लोगों में बड़ा उत्साह है क्योंकि बड़े इंतजार के बाद ये तिथियां और ये तारीखें आई हैं। बहुत ही पब्लिक में भी और वोटर में भी उत्साह है और लड़ने वालों में भी बड़ी उमंग है। और ये चुनाव बहुत अपने आप में बहुत अजीब सा होगा और अछूता होगा, अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, सरकार ने बहुत कम टाइम दिया, तो ये सरकार का अच्छा फैसला है। नहीं, बढ़िया फैसला है क्योंकि रमजान भी निकल जाएंगे, ईद निकल जाएगी और उसके बाद आराम से वोटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फसल भी निबटने जा रही है, गेहूं की फसल की कटाई चल रही है और वो निबट जाएगी, कोई चुनाव में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अच्छा, सरकार ने और आयोग ने जिस तरह से ये जो 20 दिन का वक्त दिया, 25-24 दिन का, इसमें सब चुनाव निबट जाएगा आपका? तैयारियां तो क्योंकि पहले से लोगों की हैं और तैयारियां लड़ने वालों ने कर रखी हैं, तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तिथियां दी हैं, तारीखें दी हैं, उन तारीखों में नॉमिनेशन हो जाएंगे, चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, वापसी हो जाएगी और चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़िया किया है, आज चुनाव आयोग का बढ़िया फैसला है और सही फैसला लिया चुनाव आयोग ने और सरकार ने। और हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसले आए हैं वो बिल्कुल अच्छा माननीय है और सम्माननीय है। सरकार निष्पक्ष चुनाव कराएगी, शांति से कराएगी, लगता है आपको? ऐसा तो होना ही चाहिए खैर, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसी चीज है जो निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें सरकार का कोई मसला नहीं है, जो भी चुन के आएगा, सरकार तो जिसकी भी सरकार है जितने लोग आएंगे उन्हीं के लोग कहलाते हैं सब ज्यादातर, क्योंकि ये कोई लोकल के चुनाव है, कोई बड़ा चुनाव तो है नहीं। इसमें तो जो भी चुन के आएगा वो सरकार का ही नुमाइंदा ही होगा, तो सरकार की ही नीतियों पे काम करना होगा उसे, और करना भी चाहिए। अच्छा, जो अब सरकार का चल रही है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो तरीके हैं काम करने के, उससे लगता है कि सरकार को फायदा होगा इस चुनाव में? देखिए, फायदे की बात तो ये, जो उनका कैडर बोर्ड है वो तो उनके साथ है ही है। कुछ बोर्ड ऐसे भी होते हैं जो सरकार के संग जाना चाहते हैं, सरकार की नीतियों के संग जाना चाहते हैं, सरकार के संग रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार से हटके ही वोट करते हैं। सवाल करें मैम फहीम, स्थानीय मुद्दे से जुड़े हुए भी उनसे सवाल करिए कि आखिर जो स्थानीय मुद्दे, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और ऐसे में पार्टियों के नाम से ज्यादा काम बोलता है, तो किसका काम उनको बेहतर लगता है और क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर वो देखते हैं? इस टाइम जिस तरह से ये स्थानीय निकाय चुनाव है, तो जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं
और सरकार का लोकल मुद्दों पे कितना असर होगा और जो काम है उस काम के आधार पे वोट मिलेगा। लोकल मुद्दे क्या है? यही मुद्दे हैं लोकल, जो या शिक्षा का मामला है या शिक्षा की कमजोरी है, सफाई का मामला है, लोगों की अच्छी सेवा हो जाए, अच्छा साफ सुथरा पेयजल मिले, अच्छा पानी मिले, सफाई हो और यहाँ शिक्षा अच्छी हो, लोगों में जो है मोहब्बत भाईचारे की बातें हों और नगर को जो है साफ सुथरा बनाया जाए। और नगर के साथ साथ प्रदेश की भी यही मंशा है, सरकार की भी यही मंशा है कि लोगों के लिए अच्छे काम करने वाले। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा से जुड़े हुए बड़े मुद्दे हैं स्थानीय चुनाव में जो कि प्रभावित करने वाले हैं इस चुनाव को लेकर। फहीम बने रहिए आप हमारे साथ, अतुल का रुख करते हैं। अतुल, मेरठ में प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से उत्साह है प्रत्याशियों में आज नामांकन को लेकर? देखिए, प्रत्याशियों की बात की जाए तो अभी मेरठ में किसी प्रत्याशी की कोई घोषणा नहीं है। उसी के साथ निर्वाचन आयोग के आदेश की बात की जाए, जिस तरह से जिला अधिकारी ने मेरठ के अंदर व्यवस्थाएं की हैं, उसको लेकर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। मेरठ के अंदर नगर पालिका और जो नगर निगम है वहां की व्यवस्थाओं को लेकर 503 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 1480 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही नगर निगम ने जो नगर निगम के द्वारा वहां पर जो वोटिंग है उसके लिए 380 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और साथ ही 1087 पोलिंग बूथ बनाए गए। 57 निर्वाचन अधिकारी रहेंगे, 79 सहायक निर्वाचन अधिकारी रहेंगे, साथ ही 38 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और उसी के साथ साथ जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट है 154 वो रहेंगे, क्योंकि सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से यहाँ पर निर्वाचन आयोग के आदेश के साथ साथ नामांकन होना है, उसी के साथ वोटिंग होनी है और कई अति संवेदनशील जो इलाके हैं उनको लेकर के पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है। 241 सामान्य जगह है और साथ ही 127 संवेदनशील है और अति संवेदनशील 85 जगह है। 85 जगह ऐसी है जहां पर अति संवेदनशील जिला अधिकारी ने पहले से ही चिन्हित किया है। तो लगातार वोटिंग को लेकर के अगर बात की जाए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए, निर्वाचन आयोग के सभी आदेशों का पालन करते हुए पहले से ही जिला अधिकारी ने तैयारी रखी है, अधिकारी तैनात किए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को चुनाव को लेकर के ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके चलते चुनाव से पहले सभी अधिकारियों को पहले से ही अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ड्यूटी निभाने के लिए प्रयासरत किया जा रहा है। लगातार देखा जाए जिस तरह से जो चुनाव है उसको शांतिपूर्वक ढंग से समापन करवाने के लिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जाट बेल्ट है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी सामना करना पड़ेगा। और सरकारों की बात की जाए तो पहले यहाँ पे जो और सरकार है बसपा की सरकार में, यहाँ देखिए भाजपा सरकार में 2017 में बसपा की सीट हासिल हुई थी। उसके बाद अब की बात की जाए तो अब की बार भाजपा पूर्ण यहाँ पर तन मन धन अपना रही है और उसी के साथ मैदान में उतर रही है। बिल्कुल, तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है, सचिन का रुख करते हैं। सचिन, किस तरीके से नामांकन को लेकर सेंटर्स बनाए गए हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या तैयारी? देखिए 210 यहाँ पर मतदान स्थल बनाए गए हैं, उनमें 697 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और कुल 6,47,600 जो मतदाता हैं मुजफ्फरनगर की 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों में वो मतदान करेंगे। पूरी तरह से आसपास जहां भी नॉमिनेशन होगा चारों तहसील के अंतर्गत वहां पर पूरी तरह से एक भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरों से जो पूरी नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो होगी। तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बड़े ही चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में जो है प्रशासन नहीं है। बिल्कुल, तो प्रशासन सजग नजर आ रहा है, ये बेहतर बात है। स्कंदता, जो माहौल बना हुआ है निकाय चुनाव को लेकर, जहां इससे पहले कि चुनाव हो विपक्ष की तरफ से लगातार बड़े आरोप, जहां बीएसपी की तरफ से भी मांग की गई कि ईवीएम से मतदान ना कराया जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम भी हैक हो सकती है। तो जब ऐसे माहौल बना हुआ है तो इसको लेकर प्रशासन कितनी गंभीरता से ले रहा है इन तमाम आरोपों को? देखिए टोटल 17 महापौर है जहां पर ये बोला गया है कि ईवीएम से नामांकन कराया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ नगर पालिका परिषद है और जो नगर पंचायत है वहां पर जो है वॉलेट पेपर से होगा। तो इसमें तमाम लोगों ने आपत्तियां जताई हैं, जिसमें से बसपा ने भी बोला है, समाजवादी पार्टी ने भी आवाज़ उठाई है कि कहीं ना कहीं ये ईवीएम हैक हो सकता है। एक बार फिर उन्होंने ईवीएम हैक होने का आरोप लगाया है और निवेदन किया है कि जो है बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराए जाए। लेकिन ऐसे में तमाम जो अर्जियां हैं अभी उनको मतलब इग्नोर किया जा रहा है और नगर निकाय चुनाव की रेस में अभी सब पार्टियां लगी हुई हैं और आगे बढ़ रही हैं।
अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या वो इनकी मांगों को या चुनाव निर्वाचन आयोग क्या इनकी जो आपत्ति जिन्होंने जताई है विपक्ष पार्टियों ने, क्या उनकी आपत्ति पर विचार विमर्श करती है या फिर ईवीएम के साथ ही चुनाव लड़ती है। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह ईवीएम से कराया जा रहा है, कुछ जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सभी पार्टियां भी अपनी अपनी रेस में लगी हुई हैं और सभी पार्टी कार्यालयों के बाहर पर दावेदारों की लंबी भीड़ें लगी हुई हैं। पूरा, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पूरा विक्रमादित्य मार्ग जो है वो गाड़ियों से भरा हुआ है। तमाम अलग अलग जिलों से पार्षद पद के लिए लोग आ रहे हैं टिकट के लिए। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ पर भी लगातार जो मंत्री हैं उनकी बैठक चल रही है, लगातार वो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि कौन सा जो प्रत्याशी है जिताऊ है, किस पे दांव लगाना है, किसको मैदान में उतारना है। और सपा भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है, अपनी गठबंधन पार्टी को 15 से 20 सीट देगी और लगातार जो है गठबंधन के साथ में मैदान में उतरेगी। वहीं अगर पिछले बार की बात की जाए तो भारतीय जनता का प्रदर्शन जो था उसके कंपेरेटिवली समाजवादी का प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। हालांकि महापौर की एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन नगर पालिका जो पार्षद थे टोटल 202 पार्षद समाजवादी पार्टी के जीते थे, जो कि इसीलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी मान रही है और उसका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारा मुकाबला है वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, खास करके ये दो जो अपने आप को मुख्य पार्टियां कह रही हैं वो लगातार 24 पे फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव पर उनका फोकस है और नगर निकाय चुनाव के थ्रू वो अपनी एक नींव तैयार कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से मैदान में उतरा जाए और इस नगर निकाय के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भी जो है अपना परचम बुलंद किया जाए। और कोई भी पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है, चाहे वो जो भी प्रत्याशी हो उसको लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस पर बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने प्रत्याशियों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो इस वक्त बीजेपी के बाद सपा के पास आए हैं, इसके बाद आम आदमी पार्टी के पास में। बसपा भी जल्द ही ऐलान करेगी अपनी सूचियों का और सभी पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। तो इस नामों की रेस में किस तरीके से नाम आगे बढ़ते हैं और मोहर लगते हैं, देखना होगा। स्कंदता बने रहिए आप हमारे साथ। सचिन का रुख करते हैं। सचिन, क्योंकि तमाम विशेष पार्टियां लगातार अलग अलग रणनीति अपना रही हैं और स्थानीय चुनाव है, कहीं ना कहीं पार्टियों के नाम से ज्यादा पार्टियों का काम जो है वो बात करता है। ऐसे में लोगों के जुबान पर क्या है? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ज्यादा हैं और जो अगर उत्साह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज्यादा उत्साह है। उसके बाद क्योंकि मुजफ्फरनगर में विपक्ष का भी एक बोलबाला है, 2022 के चुनाव में विपक्ष भी यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। 6 विधानसभा सीटों में मुजफ्फरनगर में विपक्ष जो है 5 सीटों पर अपना कब्जा कर चुका है। तो विपक्ष का भी एक बड़ा यहाँ पर तबका है। तो विपक्ष में सपा रालोद खेमे में भी एक बड़ा जो जोश है, उत्साह है, यहाँ के समर्थकों में भी है। लेकिन अगर दूसरी अन्य पार्टियों की बात करें, बसपा और कांग्रेस, वहां पर एक उदासीनता सी छाई हुई है। इसके अलावा ये जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों के लिए होता है, स्थानीय समस्याओं के लिए चुनाव होता है। तो निर्दलीय प्रत्याशियों की एक बड़ी भीड़ है, बड़ी लंबी लाइन है। तो उत्साह तो लगातार यहाँ पे लोगों में बना हुआ है और जो विकास कार्य है, कुछ क्षेत्रों में विकास हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं, कुछ में ऐतिहासिक विकास हुए हैं। तो जो जनता है, जहाँ की जैसे पुरकाजी मुजफ्फरनगर की एक नगर पंचायत है, वहां पर ऐतिहासिक काम हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं। तो वहां की जो जनता है वो अपने जो पहले चेयरमैन रहे हैं उनके साथ काफी जुड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में विकास नाम की कोई बात ही नहीं है, तो वहां की जो जनता है पूरी तरह से बदलाव के मूड में। बिल्कुल। तो देखिए, जो मिला जुला असर है, इसको लेकर पार्टियां किस तरीके से फायदे में रहती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि नामांकन की आज से शुरुआत हो रही है। तैयारियां जो है मुकम्मल स्तर पर की गई हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दी है कि तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़